जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो है यूनिट 7 एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसका यूनिट 7 आज हम शुरू करने वाले हैं। और यूनिट 7 का एक कंकाल तंत्र हम अच्छे से समझेंगे। जैसा आपके मेरे पास जो नोट्स है उसकी उस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं ये महत्वपूर्ण टॉपिक और ये महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलते हैं इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। जैसा कि ये कंकाल तंत्र है और कंकाल तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये कंकाल तंत्र में कौन सा पार्ट में कितनी बोन्स होती हैं, ये सारा चीज़ें, कितनी मांसपेशियां होती हैं, ये सारा चीज़ें हम लोग पूरे इस कंकाल तंत्र में अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कंकाल तंत्र को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम किसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र क्या है, उपास्थि क्या है, अस्थि क्या है, कंकाल तंत्र के मान लीजिए कार्य क्या है, के प्रकार क्या हैं, और विटामिन डी और अस्थि के संबंध क्या है, मानव खोपड़ी की हड्डियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी हैं, कसूरी दंड की हड्डियां कितनी होती हैं, छाती की हड्डियां कितनी होती हैं, हाथ हाथ की हड्डियां कितनी होती हैं, पैर की हड्डियां कितनी होती हैं। इसके अलावा हम जो है महत्वपूर्ण संयोजी ऊतक पढ़ेंगे और कंकाल तंत्र के कौन कौन से रोग होते हैं, फिर महत्वपूर्ण क्या तथ्य हैं हमारे एग्जाम के वजह से, ये सारा चीज़ें आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आप पूरी तरह से इस वीडियो को देखने की कोशिश करिए। ये मेरा यूनिट 7 का पहला वीडियो कहलाएगा और इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को समझा सकें। तो चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले देखेंगे मानव कंकाल तंत्र। जी हाँ, मानव कंकाल तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो जैसा आप इमेज में दिखाई दे रहा है, कंकाल तंत्र सामान्यतः मनुष्य का अंग तंत्र अंगों से मिलकर बना होता है। पहले तो बात जान लीजिए बनता है, परंतु मनुष्य का जो कंकाल तंत्र होता है वो अस्थि नामक ऊतक से मिलकर बना होता है। तो कौन सा ऊतक से जो है मानव का कंकाल तंत्र बनता है, तो अस्थि नामक ऊतक। शरीर को यांत्रिक सहारा देने के लिए कंकाल तंत्र संयोजियों में सजीवों में हड्डियों एवं उपास्थियों के ढांचे से मिलकर बना होता है। शरीर को जो हमें जो सपोर्ट देता है, जो हमें यांत्रिक सहारा मिल रहा है, वो कंकाल तंत्र जो है सजीवों में जो है हड्डियों या फिर उपास्थियों के द्वारा मतलब मिल करके बना होता है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो संरचनात्मक दृष्टि से कंकाल तंत्र दो ऊतक से मिलकर बना होता है, एक उपास्थि एवं हड्डी और अस्थि। मतलब एक तो उपास्थि एवं एक हड्डी। संरचना तो इसे अब समझ गए ना, क्योंकि अभी ऊपर में हमने क्लियर कर दिया था कि हमारा कंकाल तंत्र शरीर को यांत्रिक सहारा देने के लिए संयोजी हड्डियों उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। अब हम थोड़ा सा उपास्थि के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, उपास्थियों का अध्ययन को कैंडोलॉजी कहते हैं। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि उपास्थियों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो कैंडोलॉजी कहते हैं। भ्रूण अवस्था में शिशु का कंकाल तंत्र हालियन या कछाव नामक उपास्थि से मिलकर के बना होता है। सार्क नामक स्तनधारी जीव का कंकाल तंत्र उपास्थि से मिलकर के बना होता है। उदाहरण के लिए नासापट्ट सी आकार की उपस्थिति ट्रैकिया के दोनों तरफ कण पिन्ना होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। अब हम आगे पढ़ेंगे अस्थि। अस्थि में हम ये देखेंगे कि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है जो आपस में मिल करके कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। सबसे कठोर ऊतक की बात करें तो अस्थि है। सबसे कठोर संयोजी ऊतक की बात करें तो अस्थि ही है। और विज्ञान की किस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां हैं, तो 206 है। सबसे कठोर ऊतक कौन है, अस्थि अस्थि है। सबसे कठोर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, वो अस्थि अस्थि ही है। और विज्ञान की किस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। कंकाल तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण की मध्य परत मेसोडर्म से होती है। ध्यान रखिए, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक मेसोडर्म होता है, तो मेसोडर्म से जो है कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। आज के बाद जाने रहिए, मेसोडर्मी से होता है। ठीक है, अब कंकाल तंत्र के भाई क्या कार्य हैं इसको समझेंगे। तो देखिए, कंकाल तंत्र का जो कार्य है वो सबसे पहला है यांत्रिक सहारा देता है। जी हाँ, कोई भी चीज़, कोई भी जानवर या कोई भी जीव तभी खड़ा हो पाता है जब उसमें कंकाल तंत्र शरीर को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। दूसरा, आकृति एवं आकार। मनुष्य में 206 हड्डियों का शारीरिक ढांचा शरीर को आकृति एवं आकार प्रदान करता है। सुरक्षा की बात करें तो कंकाल तंत्र का भाग थेरियसिक फेज कई आंतरिक अंगों जैसे हृदय, फेफड़े जैसे अंगों, कपाल, मस्तिष्क सुरक्षा प्रदान करता है। रक्तोत्पत्ति स्तनधारियों में उपस्थित उपास्थि कंकाल तंत्र तथा हड्डी का सबसे महत्वपूर्ण काम रक्त निर्माण प्रक्रिया हीमोग्लोबाइसिस को अंजाम देना था। तो इस तरह हम देखेंगे कि कंकाल तंत्र के क्या क्या कार्य है, यांत्रिक सहारा देना, आकृति एवं आकार का निर्माण करना, सुरक्षा प्रदान करना, रक्त उत्पत्ति के लिए काम करना।
ठीक है। अब देखिए ये रक्त के निर्माण की क्रिया को हम हीमोपाइसिस कहते हैं। हीमोपाइसिस का मतलब क्या होता है? तो मनुष्य या कशेरुकी प्राणियों में रक्त निर्माण की क्रिया को हीमोपाइसिस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, स्तनधारियों के कंकाल तंत्र की हड्डियों की अस्थिमज्जा द्रव्य से रक्त कणिका आरबीसीएस डब्ल्यूबीसीएस प्लेटलेट्स ने ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपाइसिस कहते हैं। ठीक है, स्तनधारियों कंकाल तंत्र की हड्डी अस्थिमज्जा द्रव में से कणियों को निर्माण की प्रक्रिया को हेमोपाइसिस कहते हैं। अस्थिमज्जा बोन मैरो के अब हम प्रकार पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बोन मैरो जो होता है वो हमारे कंकाल तंत्र का क्या करता है? बोन मैरो जो है हमारे ब्लड का भी निर्माण करता है। तो सबसे पहले हेमोपाइसिस के बाद अस्थि मज्जा के बोन मैरो के प्रकार देखेंगे। तो एक लाल अस्थि मज्जा होता है और एक पीली अस्थि मज्जा होता है। तो लाल अस्थि मज्जा नामक द्रव से लाल रक्त कणिकाएं या प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। पीली अस्थि मज्जा से श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, विशेष लंबी एवं मोटी हड्डी के बीच उपस्थित खाली स्थान जिसे मज्जा गुहा मेरा कैविटी के नाम से जाना जाता है, मज्जा गुहा में द्रव बोन मैरो कहलाता है। ठीक है, तो लंबी एक मोटी हड्डी के बीच उपस्थित खाली स्थान जिसे मज्जा गुहा के नाम से जाना जाता है, मज्जा गुहा में भरा द्रव को बोन मैरो कहलाता है या बोन मैरो कहते हैं। तो देखिए बाह्य कंकाल तंत्र से क्या क्या निर्माण होता है? तो ये त्वचा की सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस से उत्पन्न होती है, इससे बाल नाखून आदि बनते हैं। अंतःकंकाल जो मानव का अंतःकंकाल प्रमुख रूप से अस्थियों उपास्थियों लिगामेंट टेंडन का बना होता है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे वीडियो हम फिर से लेकर आएंगे। थैंक यू।